हरियाणा हेडलाइन के सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता, देश भर में किसान आंदोलन चला हुआ है और हम टिकरी बॉर्डर पर आए हुए हैं, जहां पे किसानों का आंदोलन 26 नवंबर से चला आ रहा है। आज लगभग 10 दिन होने को जा रहे हैं कि जो आंदोलन चला हुआ है, और यहाँ पर नौजवान साथी भी आए हुए हैं और इनसे ज़रूर जानेंगे कि भी इनके क्या विचार हैं इस आंदोलन के बारे में भी, और ये जो अध्यादेश सरकार लेके आई उसके बारे में। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या कहना चाहो जो ये आंदोलन चला हुआ है? भाई, कहने वाली बात ये है, मांगों का तो सभी को पता ही है, क्या क्या मांगे हैं हमारी किसानों की, और ये काफ़ी लंबा चला हुआ, आज 10वां दिन हो गया। तो जो सरकार अब सोच रही है ना, इतने बड़े आंदोलन होने के बाद प्रेशर में आके, परसों कृषि मंत्री तोमर सिंह जी ने कहा था कि हमने कुछ बातें नोटिस की हैं, कुछ बातें जो किसानों ने बोली, हमको लगा कि हाँ सुधार होना चाहिए इन कानूनों में। तो वो इतने प्रेशर में आने के बाद सरकार ने जो सोचा नहीं, वो मैं ये कहता हूँ कि पहले ही सरकार ने कर लेना चाहिए था। इतना बड़ा आंदोलन होना नहीं देना चाहिए था सरकार ने, क्योंकि इतने बड़े आंदोलन में कुछ भी गलत हो सकता है, कहीं पे भी भड़क सकता आंदोलन, लोगों को परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो सरकारों को इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपना हक मांग रहा है तो उसके लिए सरकारों को जल्द से जल्द समझना चाहिए। और हम तो यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि ये अंतिम फैसला दे सरकार आज की मीटिंग में। सरकार बताए कि किसानों को हम क्या सुधार कर सकते हैं या इनको कितना वापस ले सकते हैं। ये जितना लंबा चलेगा उसमें किसानों को नुकसान है, देश की आर्थिक स्थिति में प्रभाव पड़ेगा। ऊपर से कैपिटल है अपने इंडिया की, उसमें तो डेली दिक्कतें आ ही रही हैं। तो जो सरकार को गंभीर तरीके से इस विषय पे पहले ही सोच लेना चाहिए था, जो आज इतने दबाव में सरकार कर रही है। बाकी हम यही उम्मीद रखते हैं कि सरकार आज अंतिम फैसला दे, सरकार किसानों के निर्णय में फैसला दे, और यही हमारी गुजारिश है और यही हम उम्मीद करते हैं। आप एक नौजवान साथी हो जो सोशल मीडिया पे जो नौजवान साथी को प्रचार कर रहे हैं कि भाई समाज में ये जो आंदोलन चला हुआ है कुछ लोगों द्वारा चलाया गया, कुछ साजिश के तहत चला गया, उन लोगों को क्या कहना चाहो आप? कहने वाली बात ये है, मैंने काफ़ी सारी पोस्ट देखी, वीडियो देखी। लोग तो ये कहते हैं कि किसान को हर फ़ायदा मिल रहा है, किसान को बीज पे, खाद पे, ट्रैक्टर पे, मशीनरी पे हर तरह की सब्सिडी मिलती है, सब ये बोलते हैं। लेकिन अगर वो रियल में आके देखेंगे ना और पूछेंगे किसानों से, कोई सब्सिडी नहीं मिल पा रही है किसान को, क्योंकि जो थोड़ी बहुत आती है 10-20% सब्सिडी, उसमें ऑफिसर लोग ले लेते हैं आधे रुपए पैसे पहले ही। तो किसानों तक बहुत ही कम पहुंच पाता, ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें होती नहीं है। गवर्नमेंट ऊपर से बोल देती है, कागजों में लगा देती है, किसान तक कुछ नहीं पहुंच पाता। और जिन भाइयों को लगता है कि किसान नहीं है यहाँ पे, ये लोग और आए हुए हैं या फिर किसानों को भ्रमित किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। किसान आपका इतने सालों से पहले दिन से पेट पाल रहा है, किसान इतने पूरे देश के लिए मेहनत करके कमा रहा है, तो वो बेवकूफ़ नहीं है। किसान अपने घर के, अपने परिवारों के, अपने समाज के सब फैसले लेता है। क्यों? तो किसान समझदार है, किसान को पता है कि उसका हक क्या है, और किसान अपने हक के ही लिए आया है, किसान अपना हक ही मांग रहा है। तो ये हम बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब किसान भाई हैं और किसान ही इसमें अपना हक मांगने आए। धन्यवाद भाई। थैंक यू भाई, धन्यवाद।